तो जब वहाँ पर वो कहते हैं श्री राम का दूत हूँ, तो एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण यहाँ ये भी हो जाती है कि अंगद श्री राम के दूत हैं। और होता क्या है, जब हनुमान जी जिस समय आए थे, सही मायने में वो हनुमान जी को तो वहाँ पर बाद में राम एक तरह से दूत माना गया। वो उस समय तो गुप्तचर की तरह से आए थे, क्योंकि उस समय तो ये पता ही नहीं था कि माता सीता कहाँ हैं, कैसे। एक तरह से उस समय उनको पता लगाने भेजा। वो तो विभीषण जी ने उनको एक तरह से कहा था भी दूत हैं और इस तरह से अंग भंग करा जा सकता है, उसका वध करने का प्रावधान नहीं है। अब ये प्रश्न आता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा फिर दूत। तो वहाँ पर एक प्रसंग आता है ना, अशोक वाटिका में, जब हनुमान जी कहते हैं राम दूत मात में जानकी, सत्य शपथ करो ना निधानी की। यानी कि ठाकुर जी की इच्छा होती है जिसमें स्वयं वो कहते हैं कि मैं राम जी का दूत हूँ। लेकिन यहाँ पर अंगद को तो शुरू से ही दूत के रूप से भेजा गया है, तो दूत की वजह से वो कहते हैं मैं श्री राम का दूत हूँ। और तब होता क्या है, क्योंकि जानबूझ के दस्तगिरी वैसे ही करता है, भाई तेरा नाम क्या है, तेरे पिता का नाम क्या है, तो वो पहचानता है। लेकिन इस तरह से वो कहता है, तो जब वो कहते हैं मेरे पिता की तुमसे मित्रता रही थी और मेरे पिता का नाम बाली है, मैं बाली का पुत्र हूँ, तो वहाँ पर वो क्या करता है, रावण उसको भेद नीति करने के लिए जानते हुए भी वो इस तरह से कहता है अरे बाली कैसे है। और बाली का तो वो कहता है भाई बाली का तो प्रभु ने जहाँ भेज दिया है वहाँ तुम्हें भी जाने में समय नहीं लगेगा, और उस बहुत वो नहीं है जो प्रभु से विमुख होता है उससे इस तरह से भेजा जाता है। तो वहाँ पर होता क्या है, रावण ये कोशिश करता है कि इसको किसी तरह, भाई अरे भाई तुम तो एक तरह से जब मित्र की वो हो और तुम्हें तो आ रहा, तो वानरों में सम्मान भी है, यदि सम्मान नहीं भी है तो तुम्हारे शुभ चिंतकों की तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी हूँ, तो भाई तुम्हें तो ये सोचें तुम्हें क्या आवश्यकता है कि तुम इन तपस्वियों के साथ में हो। वो किसी तो एक साथ उन्हें बड़ा बुरा लगता है अंगद को कि ये इस तरह से भेद वाली नीति कर रहा है और क्या कर रहा है। और वो क्योंकि जिस समय जब वो कहता है ना, तो उसने कहीं ये अपनी तरह से ये भी नहीं माना बाली को, उसको एक हल्का सा नज़रअंदाज के तौर पे। तब वो कहता है जब वहाँ पर इस तरह की बात अंगद से होती है कि अच्छा तुम्हें स्मरण है, यानी कि बाली की उस तरह की जो घटना थी उसको कहते हैं। और उसी समय अंगद वहाँ पर ये, क्योंकि श्री रामचरितमानस में भी ऐसा आया है, और वैसे अभी हमारा मुख्य स्रोत क्या है, प्रातः स्मरणीय श्री श्री सुदर्शन चक्र जी द्वारा रचित श्री रामचरित उत्तरखंड का अंगद का दौत से हमने उसको स्रोत लिया है। लेकिन ये जो अभी बता रहे हैं ये मानस उसमें है, श्री रामचरित मानस में, जहाँ से वो ये बताते हैं कि अंगद ये कहते हैं कि अरे रावण तुम्हें ध्यान है, एक रावण की घटना वो है कि जिसमें वो क्या होता है कि पाताल लोक में बलि के पास जाते हैं। हालांकि यहाँ पर ये बलि के पास जाने के कई कई प्रसंग उसमें इस तरह से आते हैं, क्योंकि जब वो बलि के पास जाते हैं तो वो उनके जो द्वारपाल हैं भगवान ठाकुर जी साक्षात होते हैं, तो वो बच्चों को अपना बल दे देते हैं, जिससे कि ऐसा भी आता है कि बच्चे उसको घुड़साल में बांध लेते हैं। और कहीं ऐसा भी आता है कि वो सीधे जब वहाँ पहुँचते हैं बलि के पास, तो बलि ऐसा होता है उनसे पूछते हैं तुम किस लिए आए हो। तो वो एक तरह से कहना चाहता है कि तुम प्रभु के बंधन में उसे मुक्त कराने के, तो वो ये कहते हैं अच्छा वो तो बाद में करें, सामने ज़रा ये देखिए ये जो चमकना सा छल्ला है इसे उठा के मुझे दो। तो ऐसा भी आता है कि वो छल्ले को जब उठाता है तो वो उससे उठता ही नहीं है और बेहोश हो जाता है, तो उसके मुख से खून वगैरह आता है। तब उसको होश में आने पर वो कहते हैं अरे तुम जिस छल्ले की वो बात कर रहे हो ना, ये छल्ला हमारे जो पूर्वज हिरण्यकश्यपु जी हैं उनके एक तरह से कान का कुंडल है, एक यहाँ गिरा था एक वहाँ गिरा था, और तुम उसकी बात कर रहे हो जिसका वध प्रभु ने किसी शस्त्र से नहीं किया, केवल नखों से किया था उसका। तो एक तरह से रावण ये लज्जित होता है कि बताइए जिसका प्रभु ने वध केवल बिना शस्त्र के किया है और उसके कुंडल को भी नहीं उठा पाया, तो वो क्या कर सकता है। तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। और एक प्रसंग ऐसा भी आता है कि जब वो जो बाली वहाँ पर
अपनी स्त्री के साथ कहीं पासा खेल रहे थे, तो पासा उछड़कर रावण के पास चला जाता है। तो रावण से कहा जाता है कि इसको ज़रा उठा के देना। वो वहाँ नहीं उठा पाता, उनकी दास दासी उठा देती हैं। तो वो बड़े उससे भी लज्जित होता है। तो ये तो है कि वो वहाँ गए हैं। और ऐसा भी आता है कि घुड़सवार में जहाँ उसको घोड़ों की लीद वगैरह के लिए भी एक तरह से रख लिया गया, बच्चे उससे करते थे। तो होता ये कि वहाँ पर वो एक तरह से जो रावण है, किसी सेना, किसी उसके पुत्र पौत्र की मदद से बाहर नहीं आया। वहाँ पर ऐसा आता है कि द्वारपाल या किसी ने ही एक तरह से दया करके उसको लात मारी। तो वहाँ पर जब बहुत रोया करा है, तो उनकी दया के कारण ही वो मुक्त होकर बाहर आ पाया है। तो ये स्मरण कराने का ये था कि जो अपने को वो मान रहा है, तो उसके मान को कैसे वो किया जाए। तो होता क्या है, इसी तरह से वो फिर दूसरी घटना को वो सहस्त्रबाहु से जोड़ते हैं, जिसको हमने एपिसोड नंबर 81 में भी चर्चा की थी कि जब वहाँ पर वो सहस्त्रबाहु से मिलता है, तो क्योंकि होता क्या है, जिस जगह वो स्नान करने की बात थी और ये वहाँ अपनी पूजा करते थे, उसके पुष्प वगैरह वो हो जाते हैं। तो वहाँ पर ये प्रसंग हमने किया था। और उसी में ऐसा आता है कि रावण की 20 भुजा हैं और सहस्त्रबाहु का अर्थ है जिसकी 1000 भुजा हों। तो निश्चित रूप से हम ये मानते हैं, जब हम किसी को अपने उससे इस तरह से पकड़ते हैं तो एक अलग वो होता है, और जहाँ 1000 उसकी वो होंगी तो वो कैसे पकड़ा जाएगा। तो ऐसा कुछ आते हैं, उसने एक तरह से ऐसे पकड़ के रावण को वो ले जाता है। और कहीं ये जिक्र भी आता है कि उसको बंदी गृह में डाल दिया गया है। तो वहाँ पर मुनि पुलस्त, जो एक तरह से उनके, क्योंकि ये पौत्र हैं मुनि पुलस्त के, विसर्वा मुनि के पुत्र हैं, तो वो वहाँ पर पुलस्त मुनि जाते हैं और उनको छुड़ा के लाते हैं। तीसरी घटना वो कहते हैं कि अच्छा, मुझे कहने में भी संकोच हो रहा है, जो तुम्हारी बाली की बात थी, क्योंकि ये हमने जब उस समय पहले भी चर्चा करी थी कि वो रावण किस तरह, जब बाली अपना एक तरह से वो पूजा कर रहे थे, वहाँ पहुँचता है, तो वो उसमें विघ्न डालने की वजह से उसको बगल में दबा लेते हैं। और जिसके बाद में ये आता है कि उसको उन्होंने एक तरह से अंगद के पालने से बांध दिया था, जिसमें वो खिलौने के तौर पे है। और इसकी भी चर्चा हमने एपिसोड 70 में की थी कि मुनि पुलस्त जब वो आते हैं, छुड़ाते हैं और छुड़ा के दोनों की एक तरह से मित्रता कराते हैं। तो होता क्या है, जब भी उसमें हल्का सा हमने ये भी जिक्र किया था कि वो संभव, तो ऐसा जिक्र भी आता है कहीं कहीं कि वो मुकुट को चुरा ले गया था। तो ये बात भी थी, वो क्यों चुरा ले गया, क्योंकि उसके यहाँ किसी तरह की जमी तो थी नहीं। क्योंकि ये संभावना हमने पहले भी करी थी कि कहीं ना कहीं, क्योंकि जब माता कैकेयी के साथ दशरथ जी थे तो बाली का युद्ध हुआ, तो ऐसी उन्होंने शर्त रखी थी जिसकी वजह से वो मुकुट वहाँ था। तो रावण इसी वजह से ले गया था। शायद उस समय उसे लगा होगा कि किसी न किसी तरह से मुकुट के लिए मेरा से किसी तरह से वो हो जाए युद्ध। तो कहीं ना कहीं ये पहले से मनोदशा उसकी ऐसी थी कि कोई बहाना वो भी चाहता था। तो जिसके कारण वहाँ पर ऐसा वो बाली का जिक्र करते हैं और मुनि पुलस्त ही वहाँ आके दोनों की मित्रता कराते हैं। यह चीज़ एक बहुत महत्वपूर्ण है कि मुनि पुलस्त ने उसको दोनों जगह आके छुड़ाया है और मित्रता कराई है। और शायद जिसके कारण से ही जब विभीषण उन्हें समझाते हैं, जब सुंदरकांड के 39वें दोहा में आता है ना, हमने पहले भी चर्चा करी थी, बार बार पद लागूं विनय करूं 10 शीश। तो वहाँ वो इस बात को कहते हैं कि मुनि पुलस्त ने भी अपने निज सेवक के पठय के द्वारा ये संदेश करवाया कि कौशलाधीश के चरणों में जाओ। उनका इशारा ये कहने का था कि अब ये मत सोचना कि जो पहले मुनि पुलस्त के कारण से तो मुक्त हो गए, जो भी संकट है, अब वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वो वहाँ पर ना इस तरह से तीनों की देता है कि जिससे कि तुम्हें स्मरण है भाई, तुम्हें होता है क्या, जैसे ही रावण एक तरह से वो होता है तो वो बहुत तेजी से एकदम क्रोधित होता है, अरे मूर्ख, तुझे मेरी शक्ति का अनुमान है। ये अंकल जी